हमारे सामने एक पवित्र ग्रंथ है जो एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय युद्ध के बारे में बताता है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ देवताओं और असुरों की एक कहानी नहीं है। नहीं, इस कहानी के पन्नों में एक बहुत ही गहरा रहस्य छिपा हुआ है, एक ऐसा राज जो सीधे सीधे हमारे अंदर की दुनिया से जुड़ा है। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये प्राचीन ग्रंथ देवताओं और असुरों के बारे में हो ही ना, बल्कि ये हमारे अपने मन के अंदर चलने वाले संघर्ष का एक मैप हो, आत्मज्ञान तक पहुंचने का एक सीक्रेट गाइड। चलिए आज इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो देखिए, कहानी में एक तरफ है दिव्य शक्ति श्रीदेवी और दूसरी तरफ है भंडासुर और उसकी सेना। ये अज्ञान और अहंकार को दर्शाते हैं। मतलब मंच बिल्कुल तैयार है एक ऐसे महायुद्ध के लिए जो सिर्फ बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर भी लड़ा जाना है। तो आज के इस सफर में हम एक बाहरी कहानी से शुरू करके एक बहुत ही निजी, एक बहुत ही आंतरिक सच की ओर बढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक पौराणिक कथा असल में आत्मखोज का एक रास्ता बन जाती है। तो देखिए, ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये सिर्फ तलवारों और तीरों का युद्ध नहीं था। असल में ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था, एक साइकोलॉजिकल वॉर जो चेतना के मैदान पर लड़ा गया। यहाँ पर ना भंडासुर की रणनीति बहुत ही चालाकी भरी है। वो सीधा हमला नहीं करता, नहीं, इसके बजाय वो एक माया का जाल बुनता है जिससे श्रीदेवी की सेना में आलस, थकान और एक तरह की इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भर जाती है। वो हथियारों से नहीं बल्कि मन पर हमला करके उनके लड़ने के जज्बे को ही खत्म कर देना चाहता है। और बस यहीं दिव्य शक्ति का असली रूप सामने आता है। सोचिए, जहां पूरी सेना का हौसला टूट चुका था, वहां श्रीदेवी कोई हथियार नहीं उठाती, वो बस एक नजर डालती हैं, सिर्फ एक नजर। और उनकी उस एक ही नजर से श्री गणेश्वर प्रकट होते हैं, विघ्नहर्ता, जो सारी बाधाओं को दूर करते हैं। वो आते ही असुरों के फैलाए हुए भ्रम और निराशा के जाल को काट देते हैं। इससे एक बड़ी बात समझ आती है कि कभी-कभी दिव्य चेतना का सिर्फ एक पल ही हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी को मिटाने के लिए काफी होता है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस युद्ध की कुछ और दिलचस्प बातों को देखते हैं। खास तौर पर उन दिव्य अस्त्रों के पीछे छुपे हुए सिंबॉलिक मीनिंग को समझते हैं। ग्रंथ दो तरह के हथियारों के बीच एक बड़ा फर्क बताता है। एक होते हैं शस्त्र, जिन्हें हाथ में लेकर लड़ा जाता है, और दूसरे होते हैं अस्त्र, जो मंत्रों की शक्ति से चलते हैं, डिवाइन मिसाइल्स। श्रीदेवी ने भंडासुर से लड़ने के लिए इन्हीं शक्तिशाली अस्त्रों का इस्तेमाल किया। ये ठीक वैसे ही हैं जैसे हमारे आंतरिक युद्ध में हमें गहरी इनसाइट्स या बोध मिलता है। सबसे पहला महाअस्त्र था महापाशुपतास्त्र। इसकी दिव्य अग्नि इतनी जबरदस्त थी कि उसने भंडासुर की पूरी सेना को जलाकर राख कर दिया। ये हमारे अंदर की उस शक्ति का प्रतीक है जो अज्ञान के बाहरी लक्षणों को, जैसे हमारे गुस्से, लालच और अहंकार को भस्म कर देती है। लेकिन इससे भी ज्यादा शक्तिशाली था कामेश्वरास्त्र। इस परम अस्त्र ने सिर्फ भंडासुर को ही नहीं बल्कि उसके पूरे अस्तित्व को, उसके शहरों तक को मिटा दिया। ये वो शक्ति है जो सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं करती, ये बीमारी की जड़ को ही हमेशा के लिए खत्म कर देती है। तो ये फर्क बहुत गहरा है ना? एक अस्त्र अज्ञान के नतीजों से निपटता है, जबकि दूसरा उसके सोर्स को ही खत्म कर देता है। ये हमें किसी भी समस्या के समाधान के दो स्तरों के बारे में बताता है। एक है सिम्टम्स का इलाज और दूसरा है रूट कॉज का इलाज। ठीक है, तो अब हम युद्ध के मैदान से हटकर एक और भी ज्यादा गहरे स्तर पर जा रहे हैं। यहाँ हम ये जानेंगे कि देवी का स्वरूप खुद में ही एक बहुत रहस्यमय संरचना है। ये एक हैरान कर देने वाला विचार है। ललिता सहस्त्र नाम के मुताबिक श्रीदेवी का कोई भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि उनका सूक्ष्म शरीर पवित्र मंत्रों से बना है। यानी उनका अस्तित्व ही ध्वनि और ऊर्जा का एक डिवाइन कोड है। ये इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि शायद ये पूरा ब्रह्मांड भी दिव्य स्पंदनों यानी डिवाइन वाइब्रेशन से ही बना है। इस पूरी संरचना का आधार है पंचदशी मंत्र। ये 3 हिस्सों में बटा है। पहला वाग्भावकूट, जो उनके मुख का प्रतीक है और ज्ञान को दर्शाता है। दूसरा कामराजकूट, गर्दन से कमर तक, जो इच्छा शक्ति का प्रतीक है। और तीसरा शक्तिकूट, जो सृजन की क्रिया या एक्शन की ऊर्जा है। असल में ज्ञान, इच्छा और क्रिया, ये तीनों मिलकर ही दिव्य चेतना का पूरा स्वरूप बनाते हैं। और अब हम इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं।
यहाँ आकर ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये पूरी की पूरी ब्रह्मांडीय कहानी असल में हमारे अंदर चलने वाली एक आध्यात्मिक प्रक्रिया का ही प्रतीक है। ग्रंथ खुद ये कहता है कि इसका ज्ञान गुप्त है, सिंबॉलिक भाषा में है। इसे जानबूझकर छिपाया गया है ताकि सिर्फ वही इसे समझ सकें जो इसके लिए सच में तैयार हैं। तो चलिए अब उस रहस्य को खोलते हैं। ये रहस्य कुंडलिनी से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि ये हर इंसान के अंदर मौजूद दिव्य ऊर्जा का एक सोया हुआ रूप है, एक सांप की तरह जो रीढ़ के सबसे निचले हिस्से में कुंडली मारकर बैठा है और अपने जागने का इंतजार कर रहा है। जब ये ऊर्जा जागती है तो ये सुषुम्ना नाड़ी नाम के एक सूक्ष्म ऊर्जा चैनल से ऊपर की ओर उठती है। आप इसे एक तरह का आध्यात्मिक हाईवे समझ सकते हैं जो हमारी रीढ़ के ठीक बीच में है। ये जागरण की यात्रा का मुख्य रास्ता है। कुंडलिनी जागरण का क्लाइमैक्स तब होता है जब ये ऊर्जा सिर के सबसे ऊपरी हिस्से सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। वहां ये एक दिव्य ऊर्जा के भंडार को पिघला देती है, जिससे एक अमृत निकलता है जिसे कुलिमृतम कहते हैं। ये अमृत फिर पूरे शरीर में बहता है और एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अनुभव देता है। तो सवाल उठता है कि इस अमृत के बहने का और इस ऊर्जा के जागने का आखिरी मकसद क्या है? ये सिर्फ एक शक्तिशाली अनुभव पाना नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद है अलगाव की भावना को पूरी तरह से मिटा देना। इस अंतिम अवस्था को कौलिनी कहा जाता है। ये पूर्ण एकता की स्थिति है। ये वो पॉइंट है जहां ब्रह्मांड के दो सबसे बुनियादी सिद्धांत, शक्ति यानी क्रिएटिव एनर्जी और शिव यानी प्योर कॉन्शियसनेस, एक हो जाते हैं। सारे भेद मिट जाते हैं। तो अंत में ये पूरी कहानी एक बहुत बड़ा रूपक, एक ग्रैंड मेटाफर बन जाती है। भंडासुर के खिलाफ जो महायुद्ध है वो असल में हमारे अंदर अज्ञान के खिलाफ लड़ाई है। दिव्य अस्त्र वो आंतरिक टूल्स हैं जिनसे हम अपने मन के राक्षसों को हराते हैं, और देवी का मंत्रों से बना शरीर वो डिवाइन ब्लूप्रिंट है जो हमें हमारी असली दिव्य प्रकृति की याद दिलाता है। आखिर में ये पूरा विश्लेषण एक गहरे सवाल पर आकर रुक जाता है। अगर ये युद्ध और ये सफर हर किसी के भीतर मौजूद है, तो सोचने वाली बात यह है कि कोई भी व्यक्ति संघर्ष से एकता तक के इस रास्ते पर खुद को कहाँ पाता है।